का निरूपण कथाओं में किया गया है। अजामिल की कथा से आप परिचित होंगे। अजामिल का नाम सुना होगा। एक बहुत बड़ा पापी था जिसका उद्धार नारायण नाम लेने से हुआ। यहाँ सब नारायण के भक्त हैं, श्रीमन नारायण का कीर्तन होता है, हम भी अभी करवाएंगे। तो कहते हैं कि अब परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि भगवान आपने सब सुनाया, लेकिन अब हमें आप ये सुनाइए। अधुने हम महाभागो यथैव नरकान्नरः नानोग्रयातनान्ययांतन में व्याख्या तुमर्हसि। भगवान आपने नरकों का वर्णन करके तो हमें डरा दिया, अब आप हमको ऐसी कथा सुनाइए जिससे नरकों में न जाना पड़े। सुखदेव जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, राजन, जिसने अपने मन मिलिंद को श्याम सुंदर के चरणारविंद मकरंद का आस्वादन व्रती बना दिया है, उसे कभी नरक में नहीं जाना पड़ता। बड़ा सुंदर श्लोक है। कहा देखो, वैसे तो कर्म करने पर हम प्रायश्चित करते हैं, तो कर्म प्रायश्चित से पूरे नहीं समाप्त होते। प्रायश्चित करने से वो कर्म जो आर्द्र कर्म होते हैं वो शुष्क हो जाते हैं, फिर भी कर्म का संस्कार रहता है। लेकिन अगर पूरी तरह से पाप से मुक्त होना है और भगवान के धाम को जाना है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, कितना सुंदर श्लोक है भागवत का, कह नहीं सकते। सकृन् मनः, एक बार भी, सकृत माने एक बार, सकृन् मनः कृष्ण पदारविंदयोर निवेशितम तद्गुण रागियैरिह न ते यमं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्ने पिपश्यन्ति ही चीर्ण निष्कृता। सुखदेव जी महाराज माताओं परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित ने कहा भगवान नरक न जाना पड़े ऐसा कौन सा उपाय है? कहा अगर एक बार अपने मन मिलिंद को, मन रूपी भंवरे को भगवान के चरणारविंद का आस्वादन करने वाला बना दिया गया, माने हमारा मन अगर भगवान के चरणों में लग गया, हमारे मन में भक्ति आ गई, तो फिर यमराज की बिसात नहीं, यमराज के गणों की बिसात नहीं कि वो हमारी ओर देख सके। ये बात भगवान शंकराचार्य, आदि जगत गुरु शंकराचार्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए बहुत सुंदर श्लोक है। भगवद गीता किंचिदधीता, अगर आपने भगवद गीता को थोड़ा भी पढ़ा है और गंगा जल लव कणिका पीता, और गंगा जल की अगर एक बूंद भी गंगा जल के भाव से पी है, पानी मान करके नहीं, गंगा जल पानी नहीं है, ब्रह्म द्रव है, चाहे कितना भी मैला हो तो परिस्थिति बस मैला हो गया, हमने मैला कर दिया, युग ने मैला कर दिया, ये तो हमारा दोष है। लेकिन गंगा जल ब्रह्म द्रव है। इसीलिए रामचरितमानस में अंगद और रावण का जब संवाद होता है, तो जब अंगद, वो रावण कहता है कि राम मनुष्य है, मनुष्य ऐसा करके बोलता है, तो अंगद डांट कर बोलते हैं, राम मनुज कतरे सठ भंगा धन्वी काम नदी पुनि गंगा। अरे मूर्ख, राम को मनुष्य कहता है? क्या राम मनुष्य है? मनुष्य रूप में पर ब्रह्म है। जैसे कि कामदेव केवल धनुषधारी नहीं है, सकल भुवन अपने बस कीन्हे, साधारण धनुषधारी नहीं है, और गंगा केवल नदी नहीं, गंगा नदी नहीं है, ब्रह्म द्रव है। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं भगवद गीता किंचिदधीता गंगा जल लव कणिका पीता क्रियते येन मुरारी समर्चा। जो अपने घर में भगवान नारायण की, भगवान की भक्ति करता है, पूजन करता है, तस्य करोति यमोपि न चर्चाम, यमराज का परिकर, यमराज के दूत और स्वयं यमराज उसकी चर्चा नहीं करते, यमराज की दृष्टि वहाँ नहीं जाती। इसलिए यदि हमें नरक नहीं जाना, यमराज के यमलोक नहीं जाना, तो हमें प्रतिदिन भगवान का मंगलमय नाम संकीर्तन, उनकी कथा, उनका चिंतन करना चाहिए। कहा महाराज लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, इस विषय में कुछ कोई प्रमाण है क्या, या आप सिद्धांत की बात ही केवल कह रहे हैं? कहने हम प्रमाण बता रहे हैं। कान्यकुब्ज देश में एक ब्राह्मण थे, बड़े विद्वान थे, संपूर्ण वेदों के अधीति थे, और कर्मकांड में कुशल और ब्रह्म विद्या में भी कुशल थे। दुर्भाग्य से उनके घर में एक बालक का जन्म हुआ। पहले तो बालक बहुत ही अच्छा था, वो संध्या वंदन करता था, अग्निहोत्र करता था, पिता की सेवा, माता की सेवा करता था। उसका सुंदर विवाह भी हो गया था। विवाह हो गया तो बड़े आनंद से रह रहे थे। पिता, एक बालक था, माता पिता और वधू, नववधू और पुत्र।
और प्रतिदिन पिताजी के यज्ञ करने के लिए, संविधा लेने के लिए वन जाया करता था। तो वहाँ एक दिन की बात है, देखिए एक क्षण का कुसंग कैसे व्यक्ति को पतित कर देता है। इसीलिए देवर्षि नारद ने अपने भक्त सूत्र में कहा, कुसंगा सर्वथा परिहर्तव्य, कुसंग को सर्वथा छोड़ना चाहिए। तो होता क्या है कि लौट करके जब आने लग गया तो नगर के बाहर एक वेश्या का घर था और वहाँ नृत्य गान हुआ करता था। तो वहाँ कुछ मदिरा पान करके कुछ युवक और वेश्या के साथ में, एक वेश्या परम सुंदरी थी, वो नृत्य कर रही थी, उसके साथ में अश्लील चेष्टाएं कर रहे थे। तो अब बेचारा ब्रह्मचारी बालक 17-18 वर्ष की उम्र उसकी रही होगी, विवाह जल्दी घर में हो गया था। अब वो देखा तो वो काम चेष्टा देख करके उसका मन उस वेश्या में लग गया। उसे लगा कि मेरी पत्नी, वो तो बेचारी भोली भाली 14-15 साल की बालिका, वो अभी संसार का प्रपंच जानती नहीं थी, तो उसे अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगी और उसे लगा कि अगर ये मुझे पत्नी के रूप में मिल जाए तो कितना अच्छा हो। अब धीरे धीरे उसका मन उसमें लगा रहा। 2-4 दिन तो हिम्मत नहीं की, फिर धीरे धीरे चुपके कुछ घर का पैसा लेकर के उससे मिलता और बात कि वो तो ठगना ही चाहती थी, मूर्ख बनाना चाहती थी। उसने कहा ठीक है, मैं तुमसे प्रेम करूंगी, तुम मुझसे प्रेम करना, लेकिन मुझे द्रव्य देते जाना। धीरे धीरे घर का सारा द्रव्य उसने वेश्या को दे दिया और पिता माता को जब पता चला, सब अब विषप कुसंग से मदिरा पीने लग गया, मांस खाने लग गया, सारे पाप उसमें आ गए और पिता बेचारे अत्यंत दुखी होकर के मृत्यु को प्राप्त हो गए पिता माता। और उसकी पत्नी बेचारी, उसकी क्या दशा हुई होगी जरा विचार करिए, वह भी उपेक्षिता हो गई। अत चोदाहरन्तीमितिहासं पुरातनम दूतानां विष्णु यमयो संवादस्तम निबोधत। होता क्या है, यहाँ भागवत में जो कथा कही गई है थोड़े क्रम से, उसका क्रम अलग प्रकार का, हम उल्टे क्रम से कथा कह रहे हैं। हम पहले उसके सच्चरित्र होने की बात कह करके और फिर उसके पतन की बात कह रहे हैं। तो इतना पतित हो गया वो अजामिल कि उसमें ब्राह्मण्य शेष ही नहीं रह गया, पतित पापी गर्हित। और उसने पिता माता मर गए तो अपने घर के आसपास भी वो हिंसा करता, वो ऐसे पशु पक्षी पालने लग गया जो चांडालों के यहाँ पाले जाते हैं, कुत्ते उसके आसपास घर के घूमते, मुर्गियाँ घूमते, ऐसा सब उसका जीवन विचित्र अंधकारमय हो गया। देखिए भागवत में कथा नहीं है, तो उसने अपने एक पुत्र का नाम नारायण रखा। तो प्रश्न आता है कि इतना जब पतित हो गया था तो अपने पुत्र का नारायण नाम क्यों रखा? तो कुछ संत